संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन करना है। संयुक्त लेंस की क्षमता का मतलब है कि जब दो लेंसों की क्षमता का योग एक लेंस के बराबर हो जाता है तो इस प्रकार के योगफल को हम लोग संयुक्त लेंस की क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे हमारे पास ये दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस यहाँ पे ले लिया और एक उत्तल लेंस यहाँ पर ले लिया। इस लेंस की क्षमता P1 और इस लेंस की क्षमता P2। इन दोनों लेंसों को जोड़कर एक बड़ा लेंस बनाना है। जरा ध्यान समझना, इन दोनों लेंसों को जोड़कर एक बड़ा लेंस बनाना है और इसकी क्षमता को हम मान लेते हैं P। कोई दिक्कत? तो यही होता है संयुक्त लेंस की क्षमता। उसके बाद जरा ध्यान समझना, ये पहला लेंस है ना, मैंने कहा था कि उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस होता है वो दूसरा फोकस मानते हो, तो इस लेंस का मुख्य फोकस हम मान लेते हैं F1 और इस लेंस का मुख्य फोकस F2, यानी फोकस दूरी। एक उत्तल लेंस में दुई फोकस दूरी होती है। कितनी होती है? डबल फोकस दूरी होती है। इसकी फोकस दूरी को क्या मान लिए? F1 से, और इस लेंस की फोकस दूरी F2 से। मैंने ये सूत्र आपको बताया है, सूत्र P बराबर 1/F। ये सूत्र मैंने सिद्ध कराया था, P बराबर 1/F। अब अगर हम इस पहले लेंस के लिए बात करें, पहले लेंस के लिए पहले लेंस की क्षमता क्या है? P1। पहले लेंस की फोकस दूरी ये हो जाएगा P1 बराबर 1/F1, समीकरण 1। दूसरी चीज, दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? दूसरे लेंस के लिए ध्यान देना, दूसरे लेंस के लिए जहां पर P1 है वहां पर P2 हो जाएगा, जहां पर F1 है वहां पर F2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P2 बराबर 1/F2, समीकरण 2। अब देखना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ देंगे और राइट में राइट को। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि एक शब्द हेडिंग में बोला गया है संयुक्त लेंस की क्षमता। दोनों को जोड़कर एक बड़ा लेंस का क्षमता निकालना है। इसलिए समीकरण 1-2, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दीजिए और राइट में राइट। तो P1 में P2 जुड़ जाएगा बराबर 1/F1 धन 1/, ये समीकरण 3। अब देखना जरा, ये हमारे पास सूत्र मिल जाता है। अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/, समीकरण कितना हो जाएगा? 4। यही बताए थे अभी। अब जरा समीकरण 3 और 4 को कंपैरिजन कराओ। राइट साइड बराबर है क्या? गणित का नियम कहता है दाहिना पक्ष बराबर है तो इसके बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं दिक्कत है। यहां लिख देंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करो। गणित का नियम क्या जानते हो? गणित का नियम कहता है x बराबर y और z बराबर y। ध्यान देना, x बराबर y, z बराबर y, y के बराबर है तो ये x बराबर क्या हो जाता है? z। यानी दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष
बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर लिख दो, तो हो जाएगा P1 धन P2 बराबर 1/कैपिटल F। अब जरा समझिएगा बात को, यहां पर जो क्षमता है इस लेंस की क्षमता को मैंने क्या माना है, इस लेंस की क्षमता को, है ना। यहां लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, कैपिटल F होगा। देखो इस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f1 और क्षमता P1, दोनों को जोड़े तो एक बड़ा लेंस बना। बड़े लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो भी बड़ा होगा, तो बड़े लेंस की फोकस दूरी को कैपिटल F से, बड़े लेंस की क्षमता को कैपिटल P से। तो आपके पास ये जरा इस समीकरण कितना मान लें, देखो यहां लिखेंगे बड़े लेंस की फोकस दूरी, जरा ध्यान समझना, फोकस दूरी क्या है, कैपिटल F हो, यहां लिख दो माना। अब जरा ध्यान देना, जब बड़े लेंस की मान लिए तो जहां P है वहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल P, और जहां स्मॉल f है वहां कैपिटल F हो जाएगा। इसको कितना मान लेंगे, 6। समीकरण 5, 6 में देखो, सब देखो एक दूसरे से बनते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, एक दूसरे से बनते चले आ रहे हो। ये दाहिना पक्ष बराबर है क्या, तो इसके बायां पक्ष क्या हो जाएंगे, जैसे इसमें दाहिना पक्ष बराबर था तो बायां पक्ष बराबर हो गया, ऐसे इसमें भी दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष। समीकरण 5 और 6 की तुलना करोगे तो ये P बराबर इतना हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। यही है हमारा संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र। अच्छा, ये कितने लेंस के लिए है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो मान लो एक से अधिक लेंस है तब P बराबर P1 धन P2 धन डॉट डॉट डॉट, यह लेंसों के लिए जितने लेंस होंगे याद रखना, आपके क्वेश्चन में 3 लेंस आ जाए तो तीनों लेंस को जोड़ लेना क्षमता, 4, 5 जितने भी आ जाए। मैंने 2 लेंस के लिए सिद्ध किया है, इसी प्रकार आप 2 से अधिक लेंस के लिए भी लिख सकते हो। लिखो जल्दी।